और जी भाई लोग नमस्कार। तो आज आ गया हूँ फिर मैं। आज बनाता हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। आज फिर मैं आज इस पंचायत इलेक्शन को लेकर करके आज बहुत ही तगड़े मूड में हूँ मैं आज। तो आज उधेड़ते हैं आज मैं ये जो अपने पंचायत में जो लोग इलेक्शन में जो खड़े होते हैं तो वो हमारा कैसा वो हमारे चुतिया काटते हैं, हमारे बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा भविष्य कैसे अंधकार में जा रहा है धीरे धीरे, उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं तोड़ता हूँ इन लोगों की, आज मैं करते हैं इन लोगों की, आज हम तगड़ा वाला आज हम। तो आज हम बात करते हैं मुखिया और जिला परिषद की। आज हम केवल इसी दो पोस्ट की बात करते हैं। आज हम पंचायत समिति सरपंच को लेकर डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो बात यह है कि एक मुखिया या एक जिला परिषद जो जीता है तो एक मुखिया 5 करोड़ फंड का मालिक होता है। वो 5 करोड़ तक का अपना काम कर सकता है समाज में, अपने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में। जिला परिषद का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो जिला परिषद बनता है उसकी जो आर्थिक पोजीशन जैसे दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, उससे अगर मैं आकलन करूं तो मुझे लगता है कि वो भी 3-4 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा का ही मालिक हो, फंड का मालिक होता होगा, कम का नहीं होता होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम पब्लिक कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमारा भविष्य कैसे अंधकार में जा रहा है। तो ये देखिए कि एक मुखिया जब वो खड़ा होता है तो वो किसी का भाई होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी का चाचा होता है या किसी का और रिलेशन निकलता है। तो अब सपोज कि मैं मेरी लेवल की बात करूँ, मान लीजिए कोई मुखिया होता है, मान लीजिए वो मेरा भाई है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं समाज में बोलूँगा कि अब इसके वोट दो, ये आपको अच्छा काम करेगा, फला काम करेगा, चिन्हा काम करेगा। अगर मान लो कि वो मेरा मुखिया जीत भी जाता है तो मेरे लिए क्या कर लेगा, या जीतने से पहले उसने मान लीजिए मैं उसके लिए वो प्रचार करूँ तो मुझे क्या 1000 रुपये दे दिया जाएगा, या ठीक है मेरे हाथ में 8-10 वोट है तो मुझे 10,000 दे देगा या 20,000 दे देगा, और क्या करेगा। जीत गया तो मुझे कल दे देगा या 16 रेट लगवा देगा, और क्या कर लेगा मेरे लिए। या उसके जो 2-4-10 होंगे वही उसके लिए ये कर देगा, और क्या करेगा, कोई ज़मीन तो रजिस्ट्री नहीं कर देगा, जाहिर सी बात है। उससे क्या हो जाएगा मेरा, उससे मैं कौन सा क्या हो जाएगा मेरा। चलो मुझे मिल गया, लेकिन और जो समाज के लोग हैं वो तो कुछ ना, वो तो किसी को मिला, वो कोई गरीब है तो उसको क्या बोलते हैं इंदिरा आवास मिला, वो भी उसको घूस देना पड़ता है। आज मेरे दियाद में किसी को इंदिरा आवास मिला, वो बेचारा शरीर से अपंग है, फिर भी उसको 20,000 रुपये घूस देना पड़ गया। ये हाल है साला, बताओ, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि वो तो दिन प्रतिदिन रईस बनता चला जा रहा है, वो और पैसा था उसके पास और पैसा वाला बनता चला, वो हमें मात्र 1000-2000 रुपया देकर के काम कर दिया और वो बन गया करोड़पति साला, जो बात है। अब वो ऐश कर रहा है। आज लॉकडाउन हो गया, आज हम सभी के को समस्या का सामना करना पड़ा है आर्थिक रूप से। मुखिया के लिए धन सन लॉकडाउन हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको सरकार का पैसा आ रहा है, ऐश कर रहा है, उससे क्या जाना। हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, या हमारा वो मुखिया अच्छा है उसको बनाओ, हमारा गांव का मुखिया होना चाहिए, दूसरे गांव का क्यों बने। अरे हमारा गांव का मुखिया बन गया तो वो क्या कर लेगा मेरे लिए भाई, मुझे ये बता देना भाई। एक मुखिया जीता है वो क्या कर लेता है। आज एक बात बताइए, हम अब सभी जानते हैं कि बंदर से हम सभी परेशान हैं, क्षति विक्षित कर दिया है। आज चाहे आलू या गोभी या कोई भी सब्जी का 10 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, वो हमारे किचन का बजट बिगाड़ देता है। मुखिया के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपये किलो हो, उसको कौन सा फ़र्क पड़ता है। वो तो अपना आराम से ऐश कर रहा है, खा रहा पी रहा है, परेशान हमें है। तो आज अगर वो मुखिया जीतता भी है तो वो उसने किसी ने भी आपको ये बोला है कि यार बंदर अगर परेशान होता है, अगर बंदर मंकी कैचर बुला करके अगर हम सारी बंदर को अगर पकड़वा के हम बाहर भगवा दें, कितना खर्च होगा, 1-1.5-2 लाख मुश्किल। वो भी मुखिया ना करेगा, वो भी ना करेगा, वो सारा का सारा पैसा उसको जितना मिलता है वो सब खा लेगा, सब रख लेगा, कुछ ना करेगा। आप खुश मुखिया इलेक्शन, अरे यार मुखिया है मेरे घर में वोट मांगने आया है, हाथ जोड़ कर करके, जबकि वो सिर्फ एक ही दिन आता है और वो सिर्फ 5 मिनट रुकता है आपके घर पे, उससे ज़्यादा नहीं रुकता, वो 5 मिनट रुकता है। 1 कप आपके यहाँ चाय पी लेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, बोलेगा हम ध्यान दीजिए इस बार मेरे तरफ देखिए, हम करेंगे कुछ आपके लिए, समाज के लिए। हम खुश कि इतना बड़ा आदमी आया है मेरे हाथ पास और हम देते हैं। अब वो करोड़पति बन जाता है। एक बात बताइए, आज हम लोग कोई जब बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आज किसी का जॉब छूट गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी की और समस्या हो गई, कौन देखने वाला है। आज समाज में आज हमारी ये हालत है, अपने गांव समाज में अगर किसी को 10,000 की जरूरत होगी तो कोई मदद करेगा नहीं, देगा ब्याज पे। इवन आपका वो मुखिया जिसे आपने जीत के पहुँचाया है, आप उससे जाओ तो बोलेगा जाओ मेरे घर से ले लो बट ब्याज पे मिलेगा, वो आपको ब्याज पे देगा, वो आपको उधार नहीं देगा, जो बात है। ये हाल है अपने समाज का, और उसको हम मुखिया बना रहे हैं। अब बात आती है कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन है संगठन। अगर हम लोग एक हो जाए हर वार्ड से, जैसे सपोज कि हमारा पंचायत में 3 गाँव बना है, हम तीनों से हर एक वार्ड से 2-2, 4-4 आदमी मिल करके एक संगठन बना लें, और जो भी मुखिया बनता है
या जो भी मुखिया बनने वाला है, ठीक है, हम उसको किसी को सपोर्ट करें और उनको हम ये बोलेंगे कि भाई आप कम से कम 25 से 30 लाख हमारे संगठन में आप जमा करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ हम सेम लागू होगा जिला परिषद पर भी। हम सब मिल करके उस एक को ही चुनेंगे और एक को ही वोट करेंगे जो हमें 5 से 10 लाख देगा। तो अगर 25 लाख मुखिया से और 5 से 10 लाख अगर हम जिला परिषद लेते हैं तो 35 लाख रुपया अगर हमारे संगठन में जमा हो जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो भी जितने दोस्त भाई बहन, हम जितने भी समाज में परिवार है, उसको जरूरत पड़ेगा तो उसको हम सॉफ्ट लोन दे सकते हैं। जो बैंक से लेते हैं अचानक उनको मिलता नहीं है बैंक से लोन समय पर, या फिर कोई समाज में लेते हैं 5-10 रुपये सैकड़े पे लेते हैं, फिर भी सही से नहीं मिलता है, प्रेशर हो जाता है, तो वो हमारे संगठन से एज ए लोन ले सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ हैं, जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, जो कोई मैरिज लोन लेना चाहते हैं, कोई होम लोन लेना चाहता है, कोई कार लोन, कोई बाइक लोन, फला जिसकी जो जरूरत है वो हमारे संगठन से ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे आर्थिक स्थिति पर हमें कोई फर्क ना पड़ेगा। आज लॉकडाउन की वजह से हमें कितना परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर आज हमारे संस्था के पास अगर 25-50 लाख रुपया होता जो हमें एज ए सॉफ्ट लोन दे सकता तो हमें कहीं दिक्कत पड़ती। और अब सोचिए कि जो हमारे पास संस्था में अगर 25 लाख आता है, 30 लाख आता है, अगर हम लोन देते तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा संस्था का इनकम बढ़ता चला जाता है और हर 5 साल के बाद फिर 5 लाख, फिर 25 से 30 लाख आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम जितने भी युवा हैं, हम जितने भी परिवार हैं, उसको कभी पैसे की जरूरत नहीं। उसको पता है कि हमारे संस्था के पास पैसा पड़ा, हम उनसे लोन लेंगे, हम उसको चुका लेंगे। आज एक बात बताइए, आज अपने समाज में स्वयं सेवा समूह चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं, समूह के नाम से जो गाँव में फेमस है, वो सही आराम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सभी लेडीज़ चला रही है उसको, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जिसको जरूरत पड़ती है वो उससे लोन लेता है, उसको चुकाता है और सही चल रहा है। तो हम ऐसा क्यों ना करें? हम जो अलग अलग हैं उसका हमारा उससे क्या करता है, कोई भी मुखिया वो हमसे फ़ायदा उठा लेता है। वो क्या करता है कि वो हमें 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000 देकर करके हमारा वोट हमसे खरीद लेता है और हम बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही बने रहते हैं, खुद साला बेवकूफ़ बने रहते हैं। हम ऐसा क्यों करें रे भाई? अगर आज उनसे हम मोटी रकम ले लेते हैं और हम अगर अपने संस्था पर फिक्स करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। किसी को पढ़ाई करना हो बोलो, ले पढ़ाई कर ले बेचारा, जो बात है। किसी को आज मान लीजिए कोई दिल्ली में मकान लेता है, वो 20-20 साल के लोन पे ले लेता है, जो 20 साल लोन बैंक को चुकाएगा, उसको नौबत ही ना है, वो खुद वहाँ से लोन ले लेगा, जो बात है सस्ते में, वहाँ उसको पेमेंट करता रहेगा, हमारा फ़ायदा है। और अभी ये सब अब हम अकेले उसका क्या होता है कि वो सारा का सारा पैसा वो मुखिया के घर में चला जाता है, वो अकेला यूज करता है। और हम बाहर से आते हैं मुखिया को कि चलो मेरा रिलेटिव, हम उसको वोट दे देंगे, और हमें मिलता क्या है, वो अपना करोड़पति बन गया और हम यहाँ बाहर में 15,000, 20,000, 30,000 पे मराते हैं 12 घंटा, 14 घंटा, जो बात है। हमारी लाइफ वही कीड़े मकोड़ों को होती है और हमसे वो फ़ायदा उठा लेता है। तो मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है भाई लोग कि सोचिए, दिमाग लगाइए, एक हो जाइए, अभी मौका है। एक मुखिया जिसके पास ना दिमाग है ना कुछ है, वो हमें बेवकूफ़ बना कर, वो चूतिया काट करके वो करोड़पति बन रहा है और हम वैसा का वैसा ही फुद्दू बने बैठे हुए। ये हम क्या कर रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे सभी आ जाइए और एक जनमत बन करके किसी एक कैंडिडेट को चुन करके उसको वोट दे दें और उससे ये चीज़ की वो करवा ले, जो कि हाँ भाई आप हमारे संस्था को 25 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, हम आपको सब सहयोग करेंगे और आप मुखिया बनेंगे। हर गांव का हो, तीनों गांव का, हर एक वार्ड से हर एक ले लेना है, ताकि आदमी को चुन करके अपने संस्था का वो मेंबर बना लेना है और वो संस्था को एक कैटेगराइज करना है कि जो उस पर सभी का अधिकार होगा, हर एक गांव का, हर वार्ड के मेंबर का अधिकार होगा। लेकिन मुखिया पर तो किसी का अधिकार नहीं होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम ये इस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई काउंटर क्वेश्चन करना है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे करे, मैं उनको जवाब दूंगा। और मुझे ये बताए कि ये मैं क्यों नहीं सोच सकता, क्यों मेरी सोच क्यों गलत है। आखिर क्यों हम एक मुखिया को करोड़पति बनाए और हम यहाँ बाहर 5,000, 10,000, 15,000 में यहाँ हमारा, या गांव में हम आए, या हमारा कोई भाई दोस्त है उसको अगर 1,000 रुपये की जरूरत हो तो उसको उधर तो भागना पड़े। एक मुखिया आपको नहीं देगा, 1,000 रुपया नहीं देगा मुखिया आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जीतने से पहले आपको 500 दे देगा, 1 कप चाय पिला देगा, लेकिन आपको जीतने के बाद वो 1 कप चाय भी नहीं पिलाना चाहिए। ये मेरा गारंटी के साथ दावा है। अब मानते हैं ना इस बात को, मानते हैं ना मेरी बात में दम है, तो हम क्यों फुद्दू बने रहे मेरे भाई। इसीलिए मेरी दोबारा हाथ जोड़ के विनती है सभी दोस्त भाई बहनों से, ये मेरे वीडियो को सभी को दिखाएं और उनको एक पेज पर लाएं। उनको बोलो कि एक संस्था क्रिएट करें ताकि हम लोग मजबूत हो। अगर हम लोग मजबूत होंगे तो कोई मुखिया, कोई जिला परिषद, कोई भी आए ना आए, हमारे ज़बरदस्त लाइफ जो होने वाली है, जो इससे हो जाएगी, उसको कोई ना रोक सकेगा। धन्यवाद।